परमात्मा की सच्ची भक्ति। निरंबान निरंजन चीन्ह भैया, दुख दालिद्र मोक्ष करय करता। गर्भवास मिटै निज नाम रटो, क्यों जुगन जुगन चोले धरता। चल थीर करो अविगत नगरी, तू लख 84 क्यों फिरता। सतसंगति ले निज साधुन की, नहीं नाम बिना कारज सरता। दयावंत विवेक भय ज्ञानी, टुक छेर करयो से सब लरता। चुंडित मुंडित सब पकर लिए, इनसे जम किंकर ना डरता। तू कौन कहां से आन फंदया, देखो आग बिरान क्यों जरता। समझे नहीं सोख शूद्र गहले, बड़े भूत भय जो पिंड भरता। मुक्ता होने का भेद कहूं, चल चौन सुहंगम जित ढुरता। कहे दास गरीब निवास सदा, जहां नाद अखंड अजब घुरता। अन्य सभी पूर्ण संत महात्माओं की तरह गरीबदास जी समझाते हैं कि परमात्मा की भक्ति का सच्चा साधन उसका नाम है, और नाम का बोध पूरे गुरु द्वारा होता है। आप प्रेरणा देते हैं, हे भाई, तू उस माया से निर्लिप्त निराकार निरंजन की पहचान कर ले। ऐसा करने से वह कर्ता तुझे मुक्ति यानी मोक्ष की दात प्रदान कर देगा और तेरे सभी दुख दरिद्र दूर हो जाएंगे। उस परमेश्वर के सच्चे नाम का सुमिरन करने से तुझे बार बार माता के गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। तू परमेश्वर के नाम को भुलाकर अनंत काल से अनेक योनियों में क्यों भटकता फिर रहा है। प्रभु की भक्ति करके अब तो आवागमन के चक्र से छुटकारा प्राप्त कर ले। हे भाई, तू 84 के चक्र से क्यों बंधा हुआ है। तू उस अगम अगाध धुरधाम में पहुंचकर सदा के लिए निश्चल यानी थीर हो जा। तू परमात्मा के सच्चे साधु संतों की संगति में बैठकर परमेश्वर के नाम का जाप करना शुरू कर दे। इसके बिना तेरा प्रभु के साथ मिलाप पूरा नहीं हो सकेगा। पूर्ण संत दयालु और सच्चे ज्ञानी होते हैं। वे निर्मल ज्ञान और विवेक के पुंज होते हैं, किंतु तेरे साथ कोई थोड़ी सी भी रोक टोक करे तो तू एकदम से झगड़ा करने लगता है। यमदूत यानी जम किंकर, लंबी जटा रखने वाले अर्थात चुंडित और सिर मुंडवा लेने वाले यानी मुंडित ढोंगी साधुओं से नहीं डरते। हे भाई, तू सोच कि तू वास्तव में किस देश का निवासी है और अब कौन से झूठे पराये देश में फंस गया है। आपका तात्पर्य है कि आत्मा का सच्चा देश अविनाशी सतलोक है। यह काल और माया की झूठी नाशवान नगरी इसका असली देश नहीं है। आप कहते हैं, हे भाई, तू इस मन माया के विषय विकारों, इच्छाओं तृष्णाओं की प्रचंड अग्नि वाले पराये देश में क्यों झुलस रहा है। तू परमेश्वर के अमर अविनाशी धाम में पहुंचने की सच्ची युक्ति प्राप्त क्यों नहीं करता। क्यों अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए पिंडदान करता फिरता है। आप कहते हैं कि हे भाई, मैं तुझे इस नाशवान दुखदाई मायावी जगत से मुक्त होने की युक्ति समझाता हूं। तू अपना ध्यान अंदर आंखों से ऊपर पलटकर सुरत को शब्द के साथ जोड़कर उस ऊंचे रूहानी मंडल में पहुंच जा, जहां निरंतर सहज ही शब्द का चंवर झूल रहा है। तू सदा के लिए उस मंडल का निवासी बन जा, जहां अनहद नाद की अलौकिक अखंड ध्वनि गूंज रही है। गरीबदास जी ने अपनी वाणी द्वारा समझा दिया है कि पूर्ण संतों की संगति द्वारा सुरत को अंदर शब्द के अनहद नाद के साथ जोड़ना ही इस मायावी जगत से छुटकारे का असली साधन है। गरीबदास जी बार बार उपदेश देते हैं कि भक्ति केवल एक अनादि, अविनाशी, अलख अगम, निराकार, सर्वव्यापक, सर्वज्ञाता, दयालु परमात्मा की करनी चाहिए और उसकी भक्ति का एकमात्र सच्चा साधन उसका नाम या शब्द है। गरीबदास जी ने सुमिरन का अंग के अधीन 99 दोहों में परमात्मा की भक्ति के सच्चे साधन का वर्णन किया है। आपने पहले 8 दोहों में
परमात्मा की महिमा की है। उसके बाद आप फरमाते हैं, गरीब अल्लाह अविगत राम है, निर्बानी निर्बंध, नाम निरंतर लीजिए, ध्यान चकोरा चंद। गरीब अल्लाह अविगत राम है, कीमत कही न जाए, नाम निरंतर लीजिए, मुख से कहे न सुनाए। यहां आपने दो संकेत दिए हैं। पहला यह कि जिस तरह चकोर का ध्यान निरंतर चांद में रहता है, उसी तरह साधक का ध्यान निरंतर अलख अगम अकथ अकह मुक्तिदाता प्रभु के नाम में रहना चाहिए। आप दूसरा संकेत यह करते हैं, मुख से कह न सुनाए, यानी उस नाम की जिह्वा द्वारा महिमा करने के बजाय सुरत को सच्चे नाम के साथ जोड़कर रखना चाहिए। आप कहते हैं, गरीब सकल व्यापी सुरत में मन पवना गहिराख, रोम रोम धुन होत है सतगुरु बोले साख। वह सर्वव्यापक प्रभु घट घट में समाया हुआ है। उसके नाम या शब्द की ध्वनि हर एक के अंदर पल पल धुनकारें दे रही है। सतगुरु के उपदेश यानी साख के अनुसार मन और प्राण स्थिर करके सुरत को उस नाम की ध्वनि में लीन करना चाहिए। जिस सच्चे नाम या शब्द को संतों ने परमेश्वर की भक्ति और मुक्ति की प्राप्ति का सच्चा साधन कहा है, उस नाम का लिखने, पढ़ने, बोले जाने वाले किसी शाब्दिक नाम के साथ कोई संबंध नहीं है। उस नाम की ध्वनि परमेश्वर के दरबार से उठकर जीव के अंदर आंखों से ऊपर पल पल धुनकारें दे रही है। कबीर साहब की वाणी है, तेरे दुआरे धुन सहज की माथे मेरे दगाई। हे प्रभु, तेरे निज घर से उठ रही शब्द की सहज ध्वनि मेरे माथे में निरंतर धुनकारें दे रही है। इसका विस्तार से वर्णन करते हुए गरीबदास जी कहते हैं, गरीब अचल अभंगी राम है, गलताना दमलीन, सुरत निरत के अंतरे बाजय अनहद बीन। आपने अपनी वाणी में बार बार सुरत और निरत का उल्लेख किया है। शब्द की ध्वनि को सुनने वाली शक्ति सुरत और शब्द के प्रकाश को देखने वाली शक्ति निरत कहलाती है। आप कहते हैं कि वह सर्वव्यापक प्रभु निश्चल, अमर, अविनाशी यानी अभंगी है। ध्यान आंखों से ऊपर स्थिर कर लिया जाए तो सुरत और निरत के मिलाप द्वारा अंदर अनहद शब्द की बीन सुनाई देने लग पड़ती है। आपने यहां अनहद शब्द की ध्वनि यानी बीन का उल्लेख किया है। आपने अपनी वाणी में कहीं कहीं शब्द की बांसुरी, घंटा या मृदंग जैसी ध्वनियों का भी वर्णन किया है। शब्द एक ही है, पर अलग अलग मंडलों की अलग अलग प्रकृति या बनावट के कारण अलग अलग मंडलों में शब्द की ध्वनि अलग अलग रूप में सुनाई देती है और शब्द का प्रकाश अलग अलग रूप में दिखाई देता है। सतगुरु जीव की सुरत को अंदर शब्द या नाम के साथ जोड़ने की युक्ति समझाते समय अलग अलग मंडलों की ध्वनियों और प्रकाश के बारे में विस्तार से समझाते हैं। इसको सतगुरु की साखी, शिक्षा, उपदेश, दीक्षा या नामदान कहा जाता है। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब सुरत निरत मन पवन पर सोहंग सोहम होए, यानी जब सुरत, निरत, मन और प्राणों को स्थिर कर लिया जाता है तो सुरत को अंदर सोहंग शब्द की ध्वनि सुनाई देने लग जाती है। आप आगे कहते हैं, गरीब ररंकार तो धुन लगे, सोहंग सुरत समाए, हद बेहद परवास होए, बहुर न आवे जाए। संतों ने तीसरे रूहानी मंडल दसम द्वार को ररंकार कहा है। गरीबदास जी समझाते हैं कि ररंकार की धुन में स्थिर होने के बाद सुरत आगे सोहंग में समा जाती है। यह समय स्थान की हद से ऊपर उठकर उस अनादि अविनाशी परम धाम में पहुंच जाती है, जहां से इसको वापस नहीं आना पड़ता और यह सदा के लिए जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। गरीब सुरत लगे अरु मन लगे, लगे निरत धुन ध्यान,
चार जुगन की बंदगी एक पलक प्रवान। गरीब सुरत लगै और मन लगै, लगै निरत तिस माहि। एक पलक तहां संचरै, कोटि पाप अघ जाहि। आप कहते हैं कि जब मन को स्थिर करके सुरत और निरत को अंदर शब्द की ध्वनि और प्रकाश में लीन कर दिया जाए तो पल भर की भक्ति का वह फल मिल जाता है जो इसके बिना 4 युगों तक भक्ति करते रहने से भी नहीं मिलता। ऐसा करने से करोड़ों पाप और दुख यानी अघ नष्ट हो जाते हैं। कबीर साहिब की वाणी है, तन थिर मन थिर बचन थिर, सुरत निरत थिर होए। कह कबीर इस पलक को, कल्प न पावै कोय। कबीर साहब कहते हैं कि तन और मन को स्थिर करके सुरत और निरत को पल भर के लिए स्थिर कर दिया जाए तो उसके साथ वह फल मिल जाता है जो अनंत काल तक अस्थिर तन मन सुरत और निरत द्वारा की गई भक्ति द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। गरीब सुरत निरत मन पवन कूं, करो इक तर यार। द्वादस उलट समोए ले, दिल अंदर दीदार। गरीब 4 पदारथ महल में, सुरत निरत मन पौन। सिंभु द्वारा खूलहीं, जब दरसें 14 भौन। गरीबदास जी उपदेश देते हैं, मेरे प्यारे, सुरत निरत मन और प्राणों को इकट्ठा करो। इन्हें नीचे से पलटकर जब ऊपर अंतर में 10वें द्वार में लीन कर दोगे तो तुम्हें अंदर ही प्रभु रूपी प्रियतम के दर्शन हो जाएंगे। सुरत निरत मन और प्राण, इन चारों को स्थिर कर लिया जाए तो परमेश्वर के घर का द्वार खुल जाता है और 14 भुवनों का बोध हो जाता है। गरीब अजब महल बारीक है, अजब सुरत बारीक। अजब निरत बारीक है, महल धसे बिन बीक। सतपुरुष का परम धाम अति सूक्ष्म है। वहां पहुंचकर सुरत और निरत भी अत्यंत सूक्ष्म और चेतन हो जाती हैं। सूक्ष्म, निर्मल और परम चेतन हुई सुरत और निरत यानी आत्मा निर्भय होकर बिना रोक टोक के उस परम चेतन धाम के शब्द में समा जाती है। गरीब ऐसा राम अगाध है, निर्भय निश्चल थीर। अनहद नाद अखंड धुन, तन मन नहीं शरीर। परम धाम में पहुंचकर उस अगम अगाध, निर्भय और निश्चल पूर्ण पुरुष के दर्शन हो जाते हैं जो सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ है। उस निरंकार का किस रूप में अनुभव होता है? वह निरंकार परमेश्वर अनहद शब्द या अनहद नाद का रूप है। उसकी अखंड ध्वनि निरंतर हर ओर गूंजती सुनाई देती है। वह तन और मन की सीमा से परे है। संत बेणी जी की वाणी है, देव स्थाने क्या नीसाणी, तह बाजे सबद अनाहद बाणी। परमात्मा के निज धाम की यह निशानी है कि वहां अनहद शब्द या अनहद वाणी की ध्वनि निरंतर गूंजती हुई सुनाई देती है। दूसरे पूर्ण संतों की तरह गरीबदास जी ने भी वाणी के अनेक प्रसंगों में समझाया है कि परमात्मा शब्द स्वरूप है और शब्द परमात्मा का रूप है। शब्द में अभेद हो जाना ही परमात्मा में अभेद हो जाना है। गरीब भक्ति बंदगी जोग सब, ज्ञान ध्यान प्रतीत। सुन्न शिखर गढ़ में रहे, सतगुरु शब्द अतीत। आप समझाते हैं कि हर तरह की भजन बंदगी, योग, ज्ञान, ध्यान और भरोसे का आधार सुन्न मंडल के शिखर के ऊपर स्थित महल यानी गढ़ है, जहां शब्द रूप सतगुरु का निवास है, जो शब्द अतीत यानी भाषाई शब्दों की सीमा से परे है। शब्दों द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गरीब राम सरीखे साध है, साध सरीखे राम। सतगुरु को सिजदा करूं, जिन दीन्हा निज नाम। आप समझाते हैं कि धन्य है संत सतगुरु जो परमेश्वर का रूप हैं। वास्तव में परमेश्वर स्वयं जीवों के कल्याण के लिए संत रूप धारण करके आता है। हम
ऐसे सतगुरु को नमन करते हैं जो जीवों को परमेश्वर के निज नाम का बोध करवाते हैं। गरीब ऐसा सतगुरु से ये पार उतारे हंस, भक्ति मुक्ति की दात से मिल है सोहंग बंस। ऐसे सतगुरु की भक्ति करनी चाहिए जो जीवात्मा को भव सागर से पार कर दे, जो भक्त को मुक्ति की दात यानी शब्द या नाम का भेद देकर उसे कभी भी रचना में न आने वाली पवित्र आत्माओं यानी बंस के साथ मिला दे। गरीब महिमा अविगत नाम की जानत बिरले संत, 8 बखत धुन ध्यान है मुनिजन रटें अनंत। आप कहते हैं केवल विरले पूर्ण संत ही परमेश्वर के अगम अलख नाम की महिमा के ज्ञाता हैं। ऐसे पूर्ण भक्त 8 पहर दिन रात नाम का सुमिरन करते हैं। उनका ध्यान हर वक्त धुन में लगा रहता है। गरीब अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज दे तो बिना नाम बेगार। गरीब ऐसा कौन अभागिया, करे भजन को भंग, लोहे से कंचन भया पारस के सत्संग। आप चेतावनी देते हैं कि तुम वेद उपनिषद आदि धर्म ग्रंथों पर बुद्धि और विवेक से विचार करके देख लो कि चाहे कोई अपना अनंत राजपाट भी दान में दे दे, फिर भी शब्द या नाम की भक्ति के बिना उसका उद्धार नहीं हो सकता। आप कहते हैं कि परमेश्वर के नाम रूपी पारस की संगति जीव को लोहे से कंचन के समान बना देती है। नाम की कमाई उसको मन माया की मैल से निर्मल करके परमेश्वर के साथ मिलाप के योग्य बना देती है। इसलिए कोई अभागा ही होगा जो उस नाम की तरफ से मुख मोड़ेगा। गरीब राम रसायन पीजिए, यह अवसर यह दाव, फिर पीछे पछताएगा चला चली होए जाव। गरीबदास जी ने प्रभु के नाम को राम रसायन कहा है। ध्यान दें कि रसायन वह औषधि है जो जरा और व्याधि का नाश करती है। आप कहते हैं कि मनुष्य जन्म के अनमोल अवसर से लाभ उठाकर नाम रूपी रसायन पी लेना चाहिए ताकि आवागमन के चक्र से छुटकारा प्राप्त हो जाए। ऐसा दुर्लभ अवसर फिर नहीं मिलेगा। जब संसार से जाने का समय आ गया तो पश्चाताप करने का कोई लाभ नहीं होगा। कबू न होवे मैला राम धन, कबू न होवे मैला, चेतन होए कर जड़ को पूजें, मूरख मूढ़ रबैला, जिस दगरे पंडित उठ चाले, पीछे पड़ गया गैला। औघट घाटी पंथ बिकट है, जहां हमारी सैला, बिना बंदगी महसा कीजे, बोक बने कै खैला। कूकर शूकर खर कीजेगा, छाड़ सकल बद फैला, घर ही कोश 50 परत हैं, ज्यों तेली का बैला। पोसत भांग तमाखू पीवें, मूरख मुख से नैला, सहंस 2100 दम है, निश्वासर तू लैला। गरीबदास सुन पार उतर गए, अनहद नाद घुरैला। गरीबदास जी नाम की महिमा करते हुए कहते हैं कि नाम का सच्चा धन कभी मैला नहीं होता। जो चेतन प्राणी पत्थर की बनी हुई जड़ मूर्तियों की पूजा करते हैं वे निरे मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं और पशु समान हैं। जिस रास्ते यानी दगरे पर पंडित पुरोहित चलते जाते हैं, लोग उस पर चलना शुरू कर देते हैं। आपका तात्पर्य है कि सब लोग भक्ति के सच्चे मार्ग की पहचान किए बिना प्रचलित साधनों में उलझे रहते हैं। सच्ची भक्ति का मार्ग बहुत कठिन और ऊबड़ खाबड़ है। जिस मंडल तक हमारी पहुंच है, लोग उसके बारे में कुछ नहीं जानते। आप प्रेरणा देते हैं, हे जीवात्मा, यदि तूने परमेश्वर की भक्ति नहीं की तो तेरा हित नहीं होगा। अच्छा तो यही है कि तू सारे बुरे कर्म यानी बद फैला त्याग दे, नहीं तो तुझे सूअर, कुत्ते, गधे, बकरे यानी बोक और
मोटे ताजे सांड यानी खैला आदि का जन्म लेना पड़ेगा। तेली का बैल अर्थात तेली का बैला घर में ही बहुत लंबा फासला तय करता है, परंतु एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाता। इसी तरह नाम भक्ति को छोड़कर दूसरे साधनों में लगा व्यक्ति लंबे समय तक भक्ति में लगे रहने के बावजूद ऊंचे परमार्थी लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। अपने अंदर नाम का सच्चा रस प्राप्त करने की अपेक्षा अज्ञानी लोग भांग, पोस्त, तंबाकू आदि का सेवन करके आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके कारण वे और अधिक गंदे और मैले होते जाते हैं। गरीबदास जी सचेत करते हैं, हे जीवात्मा, तू ध्यान दे कि दिन और रात में तेरे 21,600 अनमोल श्वास व्यर्थ जा रहे हैं, जबकि तेरे अंदर सदा अनहद नाद की ध्वनि गूंज रही है। तू उस अनहद शब्द या नाम की निर्मल ध्वनि के साथ लिव लगाकर भवसागर से पार उतर जा। घट में दर्श जोहूरा साधो भाई, घट में दर्श जोहूरा, कायर कीर उलट कर भागै, पहुंचेंगे कोई शूरा। गगन मंडल में अनहद बाजै, झनके झीने तूरा। त्रिकुटी महल में ध्यान समोया, झिलमिल झिलमिल नूरा। अगर दीप में आसन मारो, मिट गई जम की घूरा। संख पदम जहां प्रगट देखे, मुर्शद मिलिया पूरा। दास गरीब अटल जागीरा, काटें कौन कसूरा। हे जीवात्मा, तू अपने अंदर परमेश्वर का प्रत्यक्ष यानी जहूरा दीदार कर ले। अंदर के आकाश में अनहद शब्द की ध्वनि सुनाई दे रही है। वहां तूर की सूक्ष्म धुन की झनकार हो रही है। कोई पूर्ण विश्वास और दृढ़ इरादे वाला शूरवीर साधक ही ध्यान को अंदर पलटकर वहां पहुंचता है। जो डरपोक यानी कायर हैं, वे तो सांप यानी कीर की तरह बाहर की ओर भागते हैं। आप उपदेश देते हैं, हे साधक, तू अपना ध्यान अंदर दूसरे रूहानी मंडल त्रिकुटी में स्थिर कर। वहां तुझे शब्द का झिलमिल करता हुआ प्रकाश दिखाई देगा। यदि तू उस सुगंध भरे सुहावने मंडल में ध्यान स्थिर कर लेगा तो यम तेरे ऊपर कुदृष्टि नहीं डाल सकेगा। वहां पर अनंत कमल प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं और वहां पहुंचकर अपने सतगुरु के नूरी स्वरूप से मिलाप हो जाता है। वहां पहुंचकर भाग्यशाली साधक को अमर अविनाशी धाम की वह संपत्ति मिल जाती है जिसमें कोई दोष नहीं निकाल सकता। औधु पाया अति आरूढ़म, कोटि उनंचा काहे नंच्या, तन ढूंढे में ढूढ़म। पोथी थोथी काहे ढंढोरे, सुन रे पंडित मूढ़ं। लंबी जटा अटा क्यों बांधै, काहे मुंडावै मूढ़ं। जल पाशान तिरया नहीं कोई, सूवा सिंभल डूडम। ओह नघ हीरा परखया नाही, क्यों खोदत है जूडं। जल मृग तृष्णां सृष्टि भुलानी, भूल रहया जग भूडं। नाम अभय पद निश्चय निपजय, बीज परै ज्यों खूडं। बिन आकार अपार पुरुष है, बाल वृद्ध नहीं बूढ़ं। दास गरीब अचल अविनाशी, अविगत मंत्र गूढ़ं। शास्त्रों के अनुसार धरती का फैलाव 49 करोड़ योजन है। गरीबदास जी कहते हैं, हे अवधूत सन्यासी, तू सारी धरती पर प्रभु की तलाश में क्यों भटकता फिरता है। तू अत्यंत सुंदर मनमोहक प्रियतम की अपने शरीर के अंदर खोज कर। पंडित को संबोधित करते हुए आप कहते हैं, हे मूर्ख अज्ञानी पंडित, तू ग्रंथ पोथियों में प्रभु की तलाश क्यों कर रहा है। आप सन्यासियों को कहते हैं कि लंबी जटाएं धारण करने से या सिर के बाल मुंडवा लेने से क्या मिल जाएगा। प्रभु प्राप्ति का बाहरी आडंबरों से कोई संबंध नहीं है। उदाहरण के लिए, सेमल के फल की सुंदरता से भ्रमित होकर तोता यानी सूवा उस पर चोंच मार देता है। तोते की चोंच उसके रेशों में फंस जाती है और उसे बड़ा कष्ट होता है। इसी तरह अलग अलग तीर्थों के पानी में स्नान करने और अलग अलग पत्थरों की पूजा करने को
सच्ची भक्ति समझने के भ्रम में फंसे अज्ञानी लोग भवसागर से पार नहीं जा सकते। आप कहते हैं कि अपने अंतर में विराजमान उस प्रभु रूपी सच्चे हीरे की पहचान ना करके तुम बाहर जड़ पदार्थों में क्यों व्यर्थ ही उसकी खोज कर रहे हो। प्यासे मृग को दूर से धूप में चमकती हुई रेत में पानी का भ्रम होता है। वह प्यास बुझाने के लिए उस ओर दौड़ता है। ज्यों-ज्यों वह आगे की ओर भागता है, उसे वह पानी और अधिक दूर प्रतीत होता है। नतीजा यह होता है कि इस व्यर्थ की दौड़ में वह अपने प्राण खो देता है। ठीक इसी प्रकार इस संसार के अज्ञानी जीव परमात्मा की तलाश में जितना अधिक इधर उधर भटकते हैं, उतना ही वे परमात्मा से अधिक दूर होते जाते हैं। जिस तरह उपजाऊ धरती में डाला हुआ बीज अंकुरित हो जाता है, उसी तरह जो साधक परमात्मा के नाम से अपनी लिव जोड़ता है, वह निश्चित रूप से अभयधाम प्राप्त करने में सफल हो जाता है। वह अगम अपार निराकार परमेश्वर न बच्चा है न बूढ़ा। वह सदा एक रंग, एक रूप, एक रस रहता है। उससे मिलाप की युक्ति या मंत्र बहुत गूढ़ है। केवल नाम रूपी मूल मंत्र द्वारा ही उस अगम अगाध परमेश्वर के साथ मिलाप का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। दर्द बंद दरवेश है बेदर्द कसाई, संत समागम कीजिए तजलोक बढ़ाई। डिंभी डिंब न छाड़हीं मरहट के भूता, घर घर द्वारे फिरत हैं कलयुग के कूता। डिंभ करें डूंगर चढ़ें तप होम अंगीठी, पंच अग्नि पाखंड है यह मुक्ति बसीठी। पाती तोरे क्या हुआ बहुपान झरेरो, तुलसी बकरा खा गया ठाकुर क्या बौर है। पीतल ही का थाल है पीतल का लोटा, जड़ मूरत को पूजते आवेगा टोटा। पीतल चमचा पूजिए जो खान परोसै, जड़ मूरति किस काम की मत रहो भरोसै। काशी गया प्रयाग रे हर पैड़ी नहाए, द्वारामती दर्शन किए बहुदाग दगाए। इंद्रदौन स्नान रे कर पुष्कर परसे, द्वादश तिलक बनाए कर बहुचंदन चर्चे। 68 तीरथ सब किए वृंदावन फेरी, नाम बिना खुल्ले नहीं दिव्य दृष्ट अंधेरी। जिसका हृदय दूसरों का दुख देखकर दया भाव से भर जाता है, वह सच्चा दरवेश या संत है। और जिसके हृदय में दया भाव नहीं है, वह निर्दयी कसाई है। इसलिए आप लोकलाज और मान बड़ाई को एक तरफ रखकर दयालु संतों की संगति करने की प्रेरणा देते हैं। सच्चे संतों की महिमा करने के बाद आप चेतावनी देते हैं कि दंभी, पाखंडी तथा कथित महात्मा कभी भी दंभ पाखंड नहीं छोड़ सकते। वे शमशान के प्रेतों के समान हैं और कली युग में कुत्तों की तरह दर दर रोटी के टुकड़े के लिए भटकते फिरते हैं। वे पर्वतों यानी डूंगर पर चढ़कर श्रेष्ठ साधु होने का दिखावा करते हैं। वे भांति भांति की तपस्या और हवन यज्ञ करते हैं, चारों तरफ आग जला देते हैं और ऊपर से सूर्य की तपिश पड़ रही होती है। इस तरह वे 5 अग्नियां सेंकने वाले साधु होने का दिखावा करते हैं। यह निरा पाखंड है। यह सच्ची मुक्ति का साधन नहीं है। किसी वृक्ष या पौधे के पत्ते तोड़कर पत्थरों की मूर्तियों पर चढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा। तुलसी के पत्ते तो बकरा खा जाएगा, क्योंकि ठाकुर जी की मूर्ति तो कुछ खा नहीं सकती। निर्जीव मूर्तियों की पूजा द्वारा कभी भी सच्चा परमार्थी लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। लोग पीतल की थाली और लोटा लेकर मूर्तियों की पूजा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं और उनके ऊपर जल छिड़कते हैं। आप कहते हैं कि निर्जीव मूर्तियों की पूजा का कोई लाभ नहीं हो सकता। यदि करना ही चाहते हो तो पीतल के चम्मच की पूजा करो, जो खाना परोसने और खाने में सहायता करता है। आप कहते हैं कि हमने काशी, प्रयाग, गया, हरिद्वार में हरि की पौड़ी यानी हरि पैड़ी पर स्नान करके देख लिया।
द्वारिका में मूर्तियों के दर्शन करके और शरीर पर अनेक प्रकार के चिन्ह लगवाकर देख लिए। इंद्रदौन के स्नान और पुष्कर राज के दर्शन किए। माथे पर चंदन के 12 तिलक लगाए। इतना ही नहीं, हमने 68 तीर्थों में से हर एक में स्नान किया तथा वृंदावन की यात्रा भी की। परंतु नाम बिना खुलहै नहीं, दिव्य दृष्टि अंधेरी। अर्थात जब तक ध्यान को बाहर के जगत और शरीर के आंखों के निचले भाग से समेटकर अंदर आंखों के पीछे स्थिर कर नाम की ध्वनि और प्रकाश के साथ नहीं जोड़ा जाए, दिव्य दृष्टि यानी आत्मा की आंतरिक प्रकाश को देखने वाली शक्ति जागृत नहीं हो सकती और अज्ञानता का अंधेरा दूर नहीं हो सकता। सतगुरु भेद लखाइया निज नूर निशानी, कहता दास गरीब है छूटें सो प्राणी। आप समझाते हैं कि दिव्य दृष्टि नाम के साथ लिव जोड़कर खुलती है और नाम के साथ लिव जोड़ने की युक्ति सतगुरु से प्राप्त होती है। जो साधक सतगुरु द्वारा समझाई गई युक्ति के अनुसार परमात्मा के नाम से लिव जोड़ लेता है, उसका आवागमन से छुटकारा हो जाता है। आपने दिव्य दृष्टि के खुलने के साथ ही निज नूर निशानी वाक्यांश जोड़ा है, जो संकेत देता है कि परमेश्वर का नाम परमेश्वर के प्रकाश से भरपूर है। नाम की महिमा। नाम निरंजन नीका संतो, नाम निरंजन नीका। तीरथ बरत थोथरे लागें, जप तप संजम फीका। भजन बंदगी पार उतारे, समरथ जीवन जी का। कर्मकांड व्यवहार करत है, नाम अभय पद टीका। कहा भया छत्र की छाह, चलाया राजपाट धेली का। नाम सहत बे वतन भला है, दर दर मांगें भीखा। आदि अनादि भक्ति है नौधा, सुनो हमारी सीखा। गरीब दास सतगुरु के शरणै, गगन मंडल में दीखा। गरीबदास जी जोर देकर कहते हैं, हे भक्तों, प्रभु का नाम उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। तीर्थव्रत, जप तप, संयम आदि सभी साधन नाम की कमाई के मुकाबले थोथे, अर्थहीन और नीरस हैं। केवल भजन बंदगी या नाम की कमाई ही उद्धार का एकमात्र सच्चा साधन है। सर्वसमर्थ नाम ही जीवात्मा के जीवन का आधार है। सब बहिर्मुखी कर्मकांड केवल मायावी व्यवहार है। परमेश्वर के अभय पद तक पहुंचने का सर्वश्रेष्ठ साधन केवल नाम है। आप चेतावनी देते हैं, हे जीव, चाहे तू राजा महाराजा भी बन जाए, चाहे तेरे सिर पर छत्र भी झुलाया जाए, अर्थात तू विशाल साम्राज्य का स्वामी ही क्यों ना बन जाए, इस राजपाट की एक कौड़ी कीमत नहीं है। इसके विपरीत अगर तुझे पराये देश में जाकर मांग कर गुजारा करना पड़ जाए, परंतु तेरे हृदय में परमेश्वर के नाम का धन हो, तो वह स्थिति बेहतर है। आप सीख दे रहे हैं कि नवधा भक्ति अनादिकाल से प्रभु प्राप्ति का सच्चा साधन रही है। जो साधक सतगुरु की शरण में आकर प्रभु की भक्ति करता है, वह ऊंचे रूहानी मंडलों तक पहुंच जाता है और उसका प्रभु से मिलाप हो जाता है। भजन बंदगी पार उतारे को नाम निरंजन नीका के साथ जोड़ने से स्पष्ट हो जाता है कि आप जहां भी भजन बंदगी या परमात्मा की भक्ति की प्रेरणा देते हैं, उसका तात्पर्य शब्द या नाम की कमाई से होता है। आदि अनादि भक्ति है नवधा, अर्थात अनादिकाल से नवधा भक्ति जीव के उद्धार का साधन रही है। ध्यान दें कि नवधा भक्ति का वर्णन मूलतः श्रीमद् भागवत महापुराण में पाया जाता है। वहां पर श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन को नवधा भक्ति कहा गया है। जबकि श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने ढंग से नवधा भक्ति के इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए
नवधा भक्ति के 9 अंग इस प्रकार बताए हैं। 1. संतों की संगति। 2. सत्संग में मन लगाना। 3. मान को छोड़कर गुरु की सेवा करना। 4. कपट छोड़कर प्रभु का गुणगान करना। 5. दृढ़ विश्वास के साथ भजन सुमिरन करना। 6. इंद्रियों को वश में करना। 7. संतों को सबसे बड़ा मानते हुए सब जीवों को प्रभु रूप समझना। 8. जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, दूसरों के दोष कभी ना देखना। और 9. निश्चलता और प्रभु का भरोसा रखते हुए सुख दुख से ऊपर उठना। आप एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, नौधा के नर बहुत हैं बैकुंठ सिधौरा, यानी अनेक भक्त नवधा भक्ति द्वारा बैकुंठ तक पहुंच गए। गरीबदास जी ने परमात्मा के सच्चे नाम को निज नाम कहा है और इसको हृदय में परमात्मा का सच्चा प्रेम पैदा करने वाला साधन माना है। आप कहते हैं, मैं अमली निज नाम का मद खूब चवाया, पिया पियाला प्रेम का सिर साटै पाया। आप कहते हैं कि मैं परमात्मा के निज नाम का अमली हूं, मेरे अंदर सदा परमेश्वर के नाम की मदिरा बरसती रहती है। मैंने अपना शीश अर्थात आपाभाव कुर्बान करके उसके बदले में परमेश्वर का नाम और उसके प्रेम का प्याला पी लिया है। 5 सखी नित्य संग हैं कैसे होए त्यागी, अमर लोक अनहद रते सोई अनरागी। 5 इंद्रियां कभी भी जीवात्मा का साथ नहीं छोड़ती। जीवात्मा के लिए इनका साथ छोड़ पाना बहुत मुश्किल है, परंतु जो साधक अमरलोक के अनहद शब्द से लिव जोड़ लेता है, उसके हृदय में परमेश्वर का सच्चा प्रेम पैदा हो जाता है, जो उसे इंद्रियों और उनके भोगों से उपराम कर देता है। रंग महल में रोशनी रमते से मेला, परस्या दास गरीब है सतगुरु का चेला। आप कहते हैं, सतगुरु के शिष्य को परमेश्वर के नाम द्वारा उसके आनंद स्वरूप परम धाम में पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। वह परम धाम प्रकाश से भरपूर है। वहां पहुंचकर सर्वव्यापक राम से मिलाप हो जाता है। यहां भी यही बात स्पष्ट की गई है कि परमेश्वर की प्राप्ति सतगुरु की दया से उसके नाम या शब्द के साथ लिव जोड़ने से होती है। शब्द की ध्वनियां और शब्द का प्रकाश। अनंत कोटि धुन होत है सुख सागर माही, पैड़ी पंथना महल के जहां हंसा जाही। अर्थात परमात्मा रूपी सुख सागर में से शब्द की अनंत ध्वनियां उठ रही हैं। परमेश्वर के निज धाम पहुंचने के लिए न कोई रास्ता है, न ही सीढ़ी। जीवात्मा केवल शब्द के द्वारा ही वहां पहुंच सकती है। गरीब अनंत कोटि धुन होत है अनंत कोटि झनकार, एती सुन जर ना जरै सो जोगी करतार। गरीब अनंत कोटि धुन होत है अनंत कोटि छवि रंग, एती लख जर ना जरै सो साधु शब्द विहंग। गरीब अनंत कोटि बाजे बजें अनंत कोटि रवि तेज, एती लख जर ना जरै सो साधु परसे सेज। वाणी के इस अंश में गरीबदास जी ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि आंतरिक रूहानी मंडलों में शब्द की अनेक प्रकार की ध्वनियां हो रही हैं। उन मंडलों में भांति भांति के दृश्य दिखाई देते हैं। अनंत कोटि रवि तेज, उन मंडलों में शब्द का करोड़ों सूर्यों जितना प्रकाश दिखाई देता है। जो साधु अपनी सुरत को शब्द की ध्वनियों और निरत को शब्द के प्रकाश में लीन कर देता है, वह धुरधाम पहुंचकर अनंत गति वाले यानी विहंग शब्द का रूप हो जाता है, परंतु वह अपनी आंतरिक उपलब्धि को छुपाकर रखता है। आप कहते हैं, गरीब गगन गरज भाठी चवै हीरा घन टकसार, और गरीब गगन गरज घन बरश ही बाजें दीर्घ नाद।
गरीब गगन गरज घन बरसहीं, बाजै अनहद तूर। गगन गरज घन बरसहीं, दामिनी खिमे अखंड। इन प्रसंगों में आपने आंतरिक आकाश में सुनाई देने वाली शब्द की ध्वनियों की, बादलों की गर्जना, घंटे की आवाज और तुरही की ध्वनि के साथ तुलना की है। आपने दामिनी खिमे अखंड द्वारा शब्द के प्रकाश की तुलना बिजली की चमक के साथ की है। घट घट में नाद उचार बानी, मीही महल में मारफती गावता है। ताल मृदंग जहां शंख सुरपूरिये, बिना मुख नाद बजावता है। तुर तुतकार धुमार तिस महल में, अजब गुलजार एक नूर चंपा। कोकला बैन सुख चैन सुनते भये, बिंध्या है हंसले बिरह कंपा। गरीबदास जी कहते हैं कि हर घट में शब्द के नाद या वाणी की ध्वनि गूंज रही है। जो साधक शरीर रूपी महल के अंदर उस ध्वनि से सुरत को जोड़ लेता है, वह मार्फत की अवस्था में पहुंच जाता है। उसको काया रूपी नगरी में बिना कोई साज बजाए या बिना मुंह से बोले शब्द की मृदंग, शंख और तुरही जैसी ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं और शब्द के प्रकाश की अलौकिक बगिया खिली हुई दिखाई देने लगती है। जिस तरह कोयल की मधुर कुहू कुहू कानों को प्यारी लगती है, उसी तरह शब्द की ध्वनि से आत्मा बिंध यानी बिंध्या जाती है और इसके अंदर धुरधाम पहुंचने की तड़प पैदा हो जाती है। यह विरह भी अंततः आत्मा रूपी हंस के धुरधाम वापस पहुंचने का साधन बन जाता है। महल में मारफती गावता, यहां आपने मार्फत शब्द का इस्तेमाल किया है। सूफी दरवेशों ने रूहानी अभ्यास के 4 पड़ाव माने हैं: शरीयत, तरीकत, मार्फत और हकीकत। साईं बुल्ले शाह का कलाम है, शरीयत साडी दाईए, तरीकत साडी माईए, अग्गों हक हकीकत आईए, अते मार्फतों कुछ पाया ए। शरीयत में नमाज, रोजा, ज़कात यानी पुण्यदान, हज आदि शामिल हैं। आप समझाते हैं कि जिस प्रकार दाई प्रसव के समय माता की सहायता करती है, परंतु उसके बाद वह बच्चा माता को सौंप देती है, उसी प्रकार शरीयत का कार्य जीव के अंदर आध्यात्मिक वृत्ति उत्पन्न करना है। उसके बाद तरीकत रूपी माता का कार्य शुरू हो जाता है। तरीकत में निर्मल आचरण और मुर्शिद द्वारा समझाई गई युक्ति के अनुसार रूहानी अभ्यास करना शामिल है। इस रूहानी अभ्यास द्वारा प्राप्त होने वाले निजी रूहानी अनुभव को मार्फत कहा जाता है। यह निजी अनुभव ही हकीकत अर्थात हक, सच या परमात्मा के साथ मिलाप का आधार बन जाता है। गरीबदास जी समझाते हैं कि जो साधक अंतर में अनहद नाद या अनहद वाणी के साथ लिव जोड़ लेता है, उसको मार्फत अर्थात निजी रूहानी अनुभव वाली अवस्था प्राप्त हो जाती है। आपका तात्पर्य है कि जो भी आंतरिक रूहानी उन्नति होती है, शब्द या नाम के साथ लिव जोड़ने से होती है। जहां सेत धजा फरराही, अर्श तंबू तना, अनहद नाद अगाध ल्याए नूरी बना। नाद तूर डफ झांझ शंख मुरली बजै, बरदंग झालर भेरी अजब तुरही सजै। रंग महल में रास बिलास अपार है, चलो सखी उस धाम सुकंत हमार है। 10 प्रकार अपार अजब धुन धाम है, दूल्ह वर वरियाम पिया निहकाम है। आप कहते हैं कि आंतरिक आकाश में एक शामियाना लगा हुआ है। वहां शब्द की श्वेत ध्वजा यानी सेत धजा लहरा रही है। वहां अगम अगाध अनहद नाद की ध्वनियां गूंज रही हैं और शब्द का सुंदर प्रकाश फैला हुआ है। आंतरिक रूहानी मंडलों में तूर, ढोलक, करताल, शंख, बांसुरी, मृदंग, झालर यानी बड़े करताल, भेरी, तुरही आदि वाद्यों जैसी आश्चर्यजनक ध्वनियां गूंज रही हैं।
परमेश्वर के आनंदमय महल में रौनक लगी हुई है, वहां खूब आनंद मनाया जा रहा है। हे सखी, चलो हम उस प्रियतम के धाम में पहुंच जाएं। वहां शब्द की 10 प्रकार की अलौकिक ध्वनियां हो रही हैं, और वहां हमारा श्रेष्ठ दूल्हा, हमारा निराकार निरंजन प्रियतम विराजमान है। 10 प्रकार अपार अजब धुन धाम है। आपने आंतरिक आकाश में हो रही 10 प्रकार की ध्वनियों का वर्णन किया है। गरीब अनंत कोटि धुन होत है, अनंत कोटि झनकार। वास्तव में अंदर असंख्य प्रकार की ध्वनियां हो रही हैं। हठ योग प्रदीपिका के श्लोकों में अनहद शब्द की अनेक प्रकार की ध्वनियों की महिमा की गई है। कुछ संतों ने शब्द की 5 प्रमुख ध्वनियों की तरफ संकेत किया है। कबीर साहिब की वाणी है, पंचे सबद अनाहद बाजे, संगे सारंग पानी। कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्वाणी। आप फरमाते हैं कि हरि के दरबार में अनहद शब्द की 5 प्रकार की ध्वनियां हो रही हैं। इस तरह उस अविनाशी निराकार की आरती हो रही है। गरीबदास जी कहते हैं, विषम दुहेली बाट पंथ नहीं पाइये, सुन्न मंडल सतलोक कौन विधि जाइये। सुन्न मंडल सतलोक दुल्हनी दूर है, शब्द अतीत पिछानी नूर भरपूर है। परमेश्वर का परम धाम बहुत दूर है और उस तक पहुंचने का रास्ता भी बहुत कठिन है। आत्मा रूपी दुल्हन केवल शब्द की ध्वनि और शब्द के प्रकाश द्वारा ही अपने प्रियतम के निज घर सतलोक में पहुंच सकती है। गरीब सनकादिक सेवन करे, शुकदेव बोले साख। कोटि ग्रंथ का अर्थ है, सुरत ठिकाने राख। ब्रह्मा के पुत्र सनक सनंदन आदि भी उस परमेश्वर की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। वेद व्यास के पुत्र शुकदेव जी भी यही उपदेश देते हैं कि करोड़ों धर्म ग्रंथों का सार यह है कि सुरत को शरीर के आंखों से नीचे के भाग से पलटकर आंखों के ऊपर स्थिर करके नाम के साथ जोड़ना चाहिए। पाती तोरे नहीं मुख मोरे, पत्थर पाहन से लूझत है। अंधे बहरे गूंगे गहले, शब्द नहीं अनाहद बूझत हैं। गरीबदास जी कहते हैं कि बहुत दुख की बात है कि अज्ञानी लोग पत्थर की मूर्ति की पूजा के लिए पत्तियां और फूल तोड़ते हैं। वे पत्थर की मूर्तियों की पूजा और तीर्थों के जल से स्नान को सच्ची भक्ति समझकर उसमें ही उलझे रहते हैं। जो लोग अंदर पल पल चल रहे अनहद शब्द की ध्वनि को नहीं सुनते और शब्द के प्रकाश को नहीं देखते, वे अंधे बहरे और गूंगे हैं। आपका तात्पर्य है कि जो जीव ध्यान को बाहर से पलटकर अंदर आंखों से ऊपर टिकाकर सुरत द्वारा शब्द की ध्वनि नहीं सुनता और निरत द्वारा शब्द के प्रकाश को नहीं देखता, वह अंधा है, बहरा है, अज्ञानी है। कबीर साहब ने नाम भक्ति के बारे में 2 बहुत सुंदर संकेत किए हैं। कोटि नाम संसार में, ताते मुक्ति न होए। आदि नाम जो गुप्त जप, बूझे बिरला कोय। आप कहते हैं कि संसार में परमेश्वर के लिखने पढ़ने बोलने में आने वाले करोड़ों नाम हैं, परंतु उनमें से कोई भी नाम मुक्ति का साधन नहीं है। मुक्ति का साधन परमेश्वर का वह अनादि अविनाशी नाम है जो गुप्त है, जिसकी कोई विरला सौभाग्यशाली ही पहचान कर पाता है। आप दूसरा संकेत यह करते हैं, नाम सत्य जग झूठ है, सुरत सबद पहचान। यानी नाम अमर अविनाशी है, सारा मायावी जगत नाशवान है और परमात्मा की पहचान केवल सुरत शब्द के अभ्यास द्वारा हो सकती है। सच्ची आरती। बहिर्मुखी आरती में भक्त थाल में दीप और धूप जलाकर तथा कई प्रकार का अन्य सामान इकट्ठा करके घंटे, शंख, करताल आदि बजाते हुए मंदिरों में मूर्तियों की आरती उतारते हैं। इसके विपरीत संत महात्मा जीव को
हर तरह के बहिर्मुखी साधनों से ध्यान हटाकर सुरत निरत द्वारा अंदर निराकार परमेश्वर रूपी सच्चे अविनाशी इष्ट की नाम रूपी आरती उतारने का उपदेश देते हैं। अदली आरती अदल समोई, निर्भय पद में मिलना होई। दिल का दीप पवन की बाती, चित का चंदन पांचों पाती। तत्त का तिलक ध्यान की धोती, मन की माला अजपा ज्योति। नूर के दीप नूर के चौरा, नूर के पौहप नूर के भौरा। नूर की झांझ नूर की झालर, नूर के शंख नूर की टालर। नूर की सौंज नूर की सेवा, नूर के सेवक नूर के देवा। गरीबदास जी कहते हैं कि जीव मायावी रचना से मुक्त होकर परमेश्वर के निर्भय पद में उसकी सच्ची आरती द्वारा ही समा सकता है। वह आरती कैसी है? आप कहते हैं कि उस आरती में हृदय का दीपक जलाया जाता है, जिसमें प्राणों यानी पवन की बाती होती है। चित्त को चंदन बनाया जाता है और 5 ज्ञान इंद्रियां 5 पत्तियों का काम करती हैं। इसमें आरती उतारने वाला भक्त माथे पर सार पदार्थ का तिलक लगाता है, अर्थात वह अपना ध्यान परमेश्वर के सच्चे नाम के साथ जोड़ता है और मन को माला बनाकर अपने अंदर शब्द के अजपा जाप की ज्योति जला लेता है, अर्थात अपने मन को शब्द के प्रकाश में लीन कर देता है। अंतर्मुख आरती की शोभा अद्भुत है। वहां प्रकाश के दीपक जल रहे हैं और प्रकाश के ही चंवर झुलाए जा रहे हैं। वहां प्रकाश के ही फूल हैं और प्रकाश के ही मंजीरे, शंख, घंटे और करताल बज रहे हैं। वह परमेश्वर प्रकाश रूप है और शब्द द्वारा उसकी आरती उतारने वाला सेवक भी प्रकाश रूप हो जाता है। गुरु रविदास जी ने ऐसा ही वर्णन राग धनासरी में किया है। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पासारे। गरीबदास जी आरती के दूसरे शब्द में कहते हैं, अदली आरती अदल उचारा, सतपुरुष दीजो दीदारा। कैसे कर छूटै चौरासी, जूनी संकट बहुत तिरासी। जुगन जुगन हम कहते आए, भवसागर से जीव छुटाए। कर विश्वास श्वास कूं पेखो, या तन में मनमूरत देखो। श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोजै सो उतरै पारा। श्वासा पारस आदि निशानी, जो खोजै सो होए दरवानी। हरदम नाम सुहंगम सोई, आवागवन बहुर नहीं होई। अब तो चढ़े नाम के छाजे, गगन मंडल में नौबत बाजे। अर्थात उस निराकार परमेश्वर की सच्ची आरती उतारने से हृदय सच्चे प्रकाश से भर जाता है और सत्पुरुष के दर्शन हो जाते हैं। 84 के दुखदायी चक्र के साथ बंधे जीव बुरी तरह भयभीत हैं। उनको इस संकट से छुटकारे के साधन के बारे में कुछ पता नहीं चलता। संत महात्मा हर युग हर काल में जीवों को भव सागर से छुटकारे के साधन के बारे में उपदेश देते आए हैं। आप प्रेरणा देते हैं कि तुम भी संतों के उपदेश पर विश्वास करके प्राण अर्थात चेतना को अंदर पलटकर शरीर के अंदर से मन को देखो। शरीर के अंदर से मन को देखने का अर्थ मन को शरीर से अलग करना है। जब साधक संतों द्वारा समझाई गई युक्ति के अनुसार ध्यान को आंखों से ऊपर स्थिर कर लेता है तो मन शरीर या इंद्रियों से निर्लेप हो जाता है। जब मन शब्द की डोरी के सहारे अपने मूल स्रोत दूसरे रूहानी मंडल में लीन हो जाता है तो मन को अपने सनातन रूप की पहचान हो जाती है। फिर आत्मा मन का साथ छोड़कर 10वें द्वार में पहुंच जाती है। जड़ और चेतन अर्थात मन और आत्मा की गांठ खुल जाती है और आत्मा को अपने वास्तविक रूप का बोध हो जाता है। गरीबदास जी कहते हैं कि संत जन ध्यान को प्राणों से हटाकर ऊपर पलटने की युक्ति सिखाते हैं, जिससे
भवसागर से पार उतारा हो जाता है। जो साधक संतों द्वारा समझाई गई युक्ति के अनुसार मन की हद से पार हो जाता है, उसको अपने निज घर की पहचान हो जाती है और वह परमेश्वर के दरबार का सेवक बन जाता है। उस धुरधाम में सदा नाम की सुहावनी आनंदमय ध्वनि हो रही है। जो जीव उस धुरधाम में पहुंच जाता है, वह सदा के लिए आवागमन के चक्र से छुटकारा पा लेता है। वह उस मुकाम तक पहुंच जाता है जहां सदा नाम का नगाड़ा बजता हुआ सुनाई देता है। नाम के छाजे का अर्थ नाम का शिखर है। सच्चा नाम सतलोक से आ रहा है। सतलोक में पहुंच जाना ही नाम के शिखर या नाम के मूल स्रोत तक पहुंचना है। प्रभु के निज धाम पहुंच जाना, नाम के निज धाम पहुंच जाना, नाम में अभेद हो जाना या प्रभु में अभेद हो जाना, इन सबका एक ही अर्थ है। ऐसी आरती अपरंपारा थाके ब्रह्मा वेद उचारा। अनंत कोटि जाके शंभु ध्यानी, ब्रह्मा शंख वेद पढ़ें बानी। इंद्र अनंत मेघ रसमाला, शब्द अतीत बिरध नहीं बाला। चंद सूर जाकै अनंत चिरागा, शब्द अतीत अजब रंग बागा। सात समुद्र जाकै अंजन नैना, शब्द अतीत अजब रंग बैना। अनंत कोटि जाके बाजे बाजें, पूरन ब्रह्म अमरपुर छाजें। आप कहते हैं कि आंतरिक मंडलों में उस अपरंपार परमेश्वर की अद्भुत अलौकिक आरती हो रही है। अनेक ब्रह्मा उसकी स्तुति में वेद मंत्रों का उच्चारण करते करते थक गए हैं। अनंत करोड़ शिवजी यानी शंभु उसका ध्यान कर रहे हैं। अनगिनत यानी संख ब्रह्मा वेदों की वाणी द्वारा उसका गुणगान कर रहे हैं। अनगिनत इंद्र गले में बादलों के हार डालकर उस शब्द रूप निराकार परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं, जो ना बच्चा यानी बाला है, ना बूढ़ा यानी बिरध, अर्थात जो सदा एक रूप रहता है। प्रभु के दर घर में निर्लेप शब्द का अद्भुत रंगों वाला बाग खिला हुआ है और अनंत चांद सूर्य उसके घर के दीपक हैं, अर्थात शब्द में अनंत चांद और सूर्य जितना प्रकाश है। सात समुद्र उस प्रभु के नेत्रों का सुरमा है। उसके घर में शब्द के अनंत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। शब्द की करोड़ों ध्वनियां उठ रही हैं और वह पूर्ण परमेश्वर अमरलोक में शोभायमान है। संत महात्मा भक्ति के अधूरे साधनों का खंडन ही नहीं करते, अपितु भक्ति के सच्चे साधन पर भी प्रकाश डालते हैं। वह सच्चा साधन शब्द या नाम है।